आज हम राजस्थान के लोक नाट्य जो विकित परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन, रम्मत है एक लोक नृत्य, एक लोक संगीत, एक लोक नाट्य, वाद्य यंत्र। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, रम्मत एक लोक नाट्य है। ये रम्मत बीकानेर जैसलमेर क्षेत्र की लोकप्रिय है। ये पुष्करण ब्राह्मणों के द्वारा ये खेली जाती है। ये रम्मत मुख्यतः होली व सावन के महीने में मुख्यतः रम्मत खेली जाती है और जैसलमेर के तेज कवि ने इसे लोकप्रिय बनाया। अगला क्वेश्चन, होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है करौली में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। होली के अवसर पर मुख्य रूप से बीकानेर की रम्मत प्रसिद्ध है। हालांकि होली और श्रावण दोनों महीने में रम्मत खेली जाती है, लेकिन होली की रम्मत मुख्यतः बीकानेर की प्रसिद्ध है। और बीकानेर की रम्मत में पाटों पर रम्मत का मंचन किया जाता है। इनकी लकड़ी के बड़े बड़े पाट होते हैं, उस पर रम्मत का मंचन किया जाता है। और पाट संस्कृति बीकानेर की मौलिक विशेषता है। और होली के समय शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक इसका अधिक मंचन किया जाता है। और बीकानेर में हिडऊ मेरी री रम्मत प्रसिद्ध है। और बीकानेर के प्रसिद्ध कलाकार में सुआजी महाराज, फागूजी महाराज हैं। और जैसलमेर रम्मत के प्रसिद्ध कलाकार तेज कवि और तेज कवि के द्वारा स्वतंत्र भावनी नामक रचना की गई थी और 1942 में महात्मा गांधी को यह भेंट की गई थी। और बीकानेर के और कलाकार तुलसी दास भी इस रम्मत के कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन, रम्मत लोक नाट्य को निभाने वाले पात्रों के रूप में जाना जाता है, तो इसे खेलार के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, और आपकी जानकारी ये बता दूं कि जो हिडऊ मेरी री रम्मत जो बीकानेर में इसकी शुरुआत की गई थी, उनका नाम था जवाहरलाल पुरोहित के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इन रम्मत की शुरुआत पहले रामदेव जी के गीत गाए जाता है। इनकी रम्मत खेलने से पहले रामदेव जी के गीत गाए जाते हैं। संत पीर शाह अली और तुगनगिर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? तो इसका राइट आंसर होगा तुरा कलंगी ख्याल की रचना की थी। ख्याल मुख्यतः पौराणिक व ऐतिहासिक कथाओं के माध्यम से नाटक के रूप में मंचन किया जाता है, उसे ही हम ख्याल कहा जाते हैं। और तुरा कलंगी ख्याल मेवाड़ की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? मेवाड़ की प्रसिद्ध है। तुगनगिर व शाह अली ने इसे लोकप्रिय बनाया और चंदेरी के राजा ने इसे तुर्रा व कलंगी नाम दिया। और तुर्रा भगवान शिव के पक्ष की ओर होते हैं और कलंगी पार्वती का प्रतीक होता है। पार्वती का प्रतीक होता है। सेडू सिंह व अमित बेग ने इसे मेवाड़ में लोकप्रिय बनाया था। इसमें 2 पक्ष होते हैं, आमने सामने होते हैं। आमने सामने बैठकर प्रतिस्पर्धा करते हैं, मूलतः संवाद करते हैं। और जिसे क्या कहा जाता है? जिसे गम्मत कहा जाता है। जिसे इनकी मंच पर आमने सामने बैठकर जो प्रतिस्पर्धा करते हैं, मूलतः संवाद करते हैं, उसे हम गम्मत कहते हैं। और इस तुरा कलंगी के अंदर मंच का सजावट की जाती है। इसके अंदर दर्शक भी भाग लेते हैं। और इसके अन्य कलाकारों की बात करें तो
चेतराम, ताराचंद, जयदयाल सोनी, ओंकार सिंह, ये इनके अन्य कलाकार हैं। चेतराम, ताराचंद, जयदयाल सोनी, ओंकार सिंह इसके तुरा कलंगी ख्याल के अन्य कलाकार हैं। और तुरा कलंगी ख्याल में चंग वाद्य यंत्र का उपयोग में लिया जाता है और ये मुख्यतः चित्तौड़, निम्बाड़ा और गोसुंडी की विशेष रूप से लोकप्रिय ख्याल है। और तुरा कलंगी ख्याल मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, तुरा कलंगी लोक नाट्य के रचनाकार नानूराम, शाह अली व तुकनगिर, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, यानी कि इसमें तुर्रा पक्ष शिव का होता है और कलंगी पक्ष पार्वती का होता है और तुकनगिर भगवा वस्त्र धारण करेंगे और शाह अली एक मुस्लिम है तो हरे वस्त्र धारण करेंगे। अगला क्वेश्चन, जयदयाल सोनी, चेतराम संबंधित हैं तुरा कलंगी ख्याल से, जयपुरी ख्याल से, शेखावटी ख्याल से, हेला ख्याल से, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर तुरा कलंगी ख्याल से जयदयाल सोनी, चेतराम और इसके अलावा ताराचंद और ओंकार सिंह इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। किसके? तुरा कलंगी ख्याल के। अगला क्वेश्चन, तुर्रा कलंगी लोक नाट्य में तुर्रा और कलंगी प्रतीक है, तो तुर्रा किसका प्रतीक है? भगवान शिव का और कलंगी किसका प्रतीक है? पार्वती का। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, विख्यात लोक नाट्य कलाकार नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है? शेखावटी ख्याल, जयपुरी, तुरा, कुचामणि, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर शेखावटी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं नानूराम और दुलिया राणा। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और जयपुरी ख्याल जयपुर की प्रसिद्ध है, इसमें महिला पात्रों की भूमिका महिला ही निभाती है। और कुचामणि ख्याल कुचामण की प्रसिद्ध है और कुचामणि ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है। कौन है? लच्छीराम इसके प्रवर्तक माने जाते हैं और कुचामणि ख्याल को आगे बढ़ाने का कार्य उगम राज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? उगम राज के द्वारा इसे प्रसिद्धि दिलाई गई थी। और कुचामणि ख्याल जिसमें महिला पात्रों की भूमिका पुरुषों के द्वारा निभाई जाती है, लेकिन जयपुरी ख्याल के अंदर महिला पात्रों की भूमिका महिला ही निभाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रयत्न किया गया? जयपुरी, कुचामणि, तुरा कलंगी, शेखावटी, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर लच्छीराम के द्वारा कुचामणि ख्याल का प्रवर्तक माना जाता है। और इसमें महिला पात्रों की भूमिका पुरुषों के द्वारा निभाई जाती है और इसका जो स्वरूप होता है उसे बोलते हैं ओपेरा। ओपेरा इसका स्वरूप होता है, उसे बोलते हैं ओपेरा। और मुख्य जो कुचामणि ख्याल होती है उसमें मुख्य कथाएं होती है चांद, नीलगिरी, राव, रिडमल और मीरा मंगल, ये कुचामणि ख्याल के अंदर मुख्य कथाएं होती हैं और उगम राज के द्वारा कुचामणि ख्याल को प्रसिद्धि दिलाई। अगला क्वेश्चन, कुचामणि ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम, अलीबख्श, नानूराम, दुलिया राणा, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर लच्छीराम ने कुचामणि ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं और कुचामणि ख्याल को आगे बढ़ाने का कार्य उगम राज के द्वारा किया गया था। अलीबख्शी ख्याल अलवर की प्रसिद्ध है। नानूराम और दुलिया राणा शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कुचामणि ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कुचामणि ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है, बिल्कुल सही है। इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, बिल्कुल सही है। इसके कलाकार चेतराम, हमीर बेग, ताराचंद प्रमुख हैं, यह कथन गलत है क्योंकि चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद ये मुख्यतः
तुरा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। इसमें नर्तक ही गाने को गाते हैं, बिल्कुल सही है, कुचामणी ख्याल के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अलीबख्शी ख्याल संबंध है? चित्तौड़, अलवर, चिड़ावा या करौली? तो इसका राइट आंसर होगा अलीबख्शी ख्याल कहां की है? अलवर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है। ये अलवर जिले के मुंडावर ठिकाने के नवाब अलीबख्श के समय अलीबख्श ख्याल की शुरुआत की गई थी और अलीबख्श को अलवर का रसखान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के क्षेत्रों से संबंधित है? सिक्कर, झुंझुनू, दौसा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। हेला ख्याल मुख्यतः लालसोट, दौसा और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। और हेला ख्याल के अंदर मुख्यतः कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में लिया जाता है? इसमें नौबत वाद्य यंत्र का उपयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, गोमा मीना, कालू कीर, कान गुजरी, मियावड़ व नहार आदि है गौरी के पात्र जो नृत्य में निपुण है। छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। गौरी उत्सव के पात्र हैं जो वाद्य यंत्र बजाते हैं। गौरी नाट्य के प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। गोमा मीना, कालू कीर, कान गुजरी, मियावड़ व नहार आदि छोटी छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी के उत्सव में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि गौरी नाट्य राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोक नाट्य है। इसे राजस्थान का मेरू नाट्य भी कहा जाता है। ये मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों के द्वारा गौरी नाट्य का मंचन किया जाता है और इसकी शुरुआत रक्षाबंधन से शुरू होकर ये लगभग 40 दिन तक चलता है। ये लगभग 40 दिन तक चलता है और ये मुख्य रूप से दिन में किया जाता है, शाम को नहीं किया जाता है। इसका आयोजन दिन में किया जाता है और ये मुख्य रूप से शिव व भस्मासुर की कथाओं पर आधारित होता है। और इसके करने वाले या इसके मुख्य जो पात्र होते हैं उसे बोलते हैं राई बुढ़िया या कई बार बोलते हैं राई पुरिया, इनके मुख्य पात्र होते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य नाम से जाना जाता है? भावाई, ख्याल, गौरी या तमाशा? तो मेरू नाट्य के नाम से किसे ज्यादा, तो इसे बोलते हैं गौरी नाट्य को मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह सबसे प्राचीनतम है। और भारत की एकमात्र सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। और भील जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? पुरुषों के द्वारा गौरी नाट्य किया जाता है। भवाई जो कि मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और ख्याल अलग अलग ख्याल है, एक जयपुरी ख्याल जयपुर की प्रसिद्ध है, एक अलीबख्शी की ख्याल अलवर की प्रसिद्ध है, एक हेला ख्याल जो कि लालसोट, दौसा व सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है, एक शेखावटी ख्याल शेखावटी क्षेत्र की प्रसिद्ध है, एक कुचामणी ख्याल कुचामणी नागौर की प्रसिद्ध है। अलग अलग ख्याल प्रसिद्ध होती है। और तमाशा कहाँ का? मूलतः तमाशा महाराष्ट्र का है, लेकिन सवाई प्रताप सिंह के समय इसे जयपुर लाया गया था। बंशीधर भट्ट को जयपुर लाया गया था और ये तमाशा की शुरुआत जयपुर के अंदर सवाई प्रताप सिंह के समय की गई थी और इसके प्रसिद्ध कलाकार बंशीधर भट्ट हैं और ये जयपुर के प्रसिद्ध हैं तमाशे। अगला क्वेश्चन, गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है कृष्ण कंस की कथा पर, हीर रांझा की कथा पर, शिव भस्मासुर की कथा पर, प्रताप अकबर की कथा पर? तो इसका राइट आंसर होगा ये मुख्यतः शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित गौरी नाट्य है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला, पुरिया नामक पात्र हिस्सा है रम्मत लोक नाट्य का, गौरी नृत्य नाटिका का? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है
और खटखड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र, जामटिया एवं खटखड़िया संबंधित हैं गौरी नृत्य, हेला ख्याल, कुचमणी ख्याल और गैर से। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, गौरी नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नाट्य सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? तेरह ताली, बम्ब, गीदड़ या गौरी? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, ये गौरी लोक नाट्य मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों के द्वारा रक्षाबंधन से शुरू होता है और लगभग 40 दिन तक ये किया जाता है और ये मुख्य रूप से शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित होता है और इसे राजस्थान का मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। और गीदड़ नृत्य मुख्य रूप से शेखावटी का प्रसिद्ध है और बम नृत्य मुख्य रूप से अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है और तेरह ताली नृत्य मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य? तो इसका राइट आंसर होगा गौरी लोक नाट्य है। अगला क्वेश्चन, चार वेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहां की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की, टोंक, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर? इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, ये टोंक की प्रसिद्ध है। चार वेद शैली मूलतः अफगानिस्तान का लोक नाट्य है और इसके अंदर मुख्य रूप से डफ वाद्य यंत्र उपयोग लिया जाता है। इसमें डफ वाद्य यंत्र मुख्य रूप से उपयोग में लिया जाता है। और टोंक के नवाब फेजुला, टोंक के नवाब फेजुला खां के समय करीम खां, फेजुला खां के समय करीम खां निहंग के समय इसकी शुरुआत की गई थी और इन्हीं के द्वारा मुख्य रूप से चार वेद शैली को लोकप्रिय बनाया था। किनके द्वारा? करीम खां निहंग के द्वारा टोंक में चार वेद शैली को लोकप्रिय बनाया था। अगला क्वेश्चन, टोंक की प्रसिद्ध चार वेद लोक नाट्य कला प्रारंभ किसने किया? करीम खां निहंग? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, करीम खां निहंग के द्वारा टोंक के नवाब फेजुल्ला खां के समय इसको लोकप्रिय बनाया था। अगला क्वेश्चन, गोपी जी भट्ट किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तमाशा, स्वांग, रम्मत, नौटंकी? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, गोपी जी भट्ट तमाशा के प्रसिद्ध कलाकार हैं। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि ये जयपुर का प्रसिद्ध है। स्वाई प्रताप सिंह के समय बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से तमाशा के लिए जयपुर लाया गया था और इस तमाशा के प्रसिद्ध कलाकार बंशीधर भट्ट और उसके पुत्र ब्रजपाल भट्ट और इसके अलावा गोपी जी भट्ट और गोपी कृष्ण भट्ट और वासुदेव भट्ट इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। और होली के दिन जोगी जोगड़ का तमाशा किया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन जुट्टन मियाँ का तमाशा और चैत्र अमावस्या के दिन गोपी चंद का तमाशा प्रसिद्ध माना जाता है। और रम्मत कहां की प्रसिद्ध है? जैसलमेर व बीकानेर की प्रसिद्ध है। और नौटंकी कहां की प्रसिद्ध है? ये मुख्यतः नौटंकी अलवर, भरतपुर, करौली क्षेत्र में लोकप्रिय है और नौटंकी के प्रवर्तक भूरीलाल माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? तुरा कलंगी ख्याल, ये तो मुख्य रूप से मेवाड़ के प्रसिद्ध है। स्वांग, ये मुख्यतः नारों का स्वांग मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है और तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। और नौटंकी जो कि अलवर, भरतपुर, करौली क्षेत्र में लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है? वह है भरतपुर, बाड़मेर, कोटा या उदयपुर? इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, नौटंकी मुख्यतः भरतपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है।
और इसके प्रवर्तक भूरीलाल इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। वर्तमान में मुख्य कलाकार नौटंकी के गिरिराज प्रसाद है। गिरिराज प्रसाद इसके प्रमुख कलाकार हैं। इस नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग में लिया जाता है और ये हाथरस शैली से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन, गुलालबाई कृष्ण कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वांग लोकनाट्य, नौटंकी लोकनाट्य, गौरी लोकनाट्य या ख्याल लोकनाट्य? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, ये नौटंकी के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता थे अली बख्शी, लच्छीराम, बाघाजी या गोपाल? तो इसका राइट आंसर होगा बाघाजी इसके जन्मदाता थे। किसके? भवाई नाट्य के। ये भवाई नाट्य मुख्यतः मेवाड़ का प्रसिद्ध है। कहां का? मेवाड़ क्षेत्र का ये मुख्यतः प्रसिद्ध है। भवाई नाट्य एक तरह का व्यावसायिक नाट्य है। राजस्थान में भवाई नाट्य के मुख्य कलाकारों में रूप सिंह, तारा शर्मा और शागी लाल इसके मुख्य कलाकार हैं। और महिला व पुरुष पात्रों को सग्गा जी और सग्गी जी कहा जाता है। और कलाकार मंच पर अपना परिचय नहीं देते हैं। और शांता गांधी का जसमन ओढ़न प्रसिद्ध भवाई लोक नाट्य है। अगला क्वेश्चन, कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो इसका नाम होगा जसमन ओढ़न। किसके द्वारा लिखा गया? शांता गांधी के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, एक पारंपरिक लोक नाट्य जसमा ओढ़न को मंच प्रस्तुति के लिए पुनर्जित किया गया। तो इसका नाम है शांता गांधी। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, शांता गांधी द्वारा रचित नाट्य जसमा ओढ़न किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? तो इसका राइट आंसर होगा भवाई में। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? स्वांग, रम्मत, ढाडी या ख्याल? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। ये मुख्यतः जैसलमेर बाड़मेर की एक जाति है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे जानकीलाल। तो इसका राइट आंसर होगा जानकीलाल भांड के द्वारा बहरूपिया कला को विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रसिद्धि दिलाई थी। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि स्वांग जो राजस्थानी लोक नाट्य की एक महत्वपूर्ण विद्या है जिसमें किसी प्रमुख पौराणिक और ऐतिहासिक चरित्र या देवी देवताओं की नकल के रूप में अभिनय किया जाता है। स्वांग रचने वाले व्यक्ति को बहरूपिया कहा जाता है और राजस्थान में जानकीलाल भांड बहरूपिया कलाकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से? रम्मत, स्वांग, नौटंकी या ख्याल? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, ये ख्याल से संबंधित है। और मंडलगढ़ भीलवाड़ा में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को नारों का स्वांग होता है। नारों का स्वांग प्रसिद्ध है। और जानकीलाल भांड को मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, लोक नाट्य के रूप में पाबूजी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। पाबूजी लोक कलाकार, लोक नायक, लोक साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। पाबूजी की फड़ में सबसे लोकप्रिय है। अब फड़ क्या होती है? ये कपड़े के पर्दे पर किसी देवता से संबंधित जीवन चरित्र का
जो मंचन किया जाता है उसे बोलते हैं फड़। और फड़ 30 फुट की भी हो सकती है, 5 फीट की भी हो सकती है। और इसमें देवताओं को मनाने के लिए मुख्यतः फड़ का वाचन किया जाता है। और पाबू जी की फड़ का वाचन करते समय रावण हंता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रावण हंता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और ये पाबू जी के भोपों के द्वारा ये रावण वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पाबू जी की फड़ में भोपों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला लोक वाद्य है, इसका राइट आंसर होगा रावण हंता। अगला क्वेश्चन, कौन सा फड़ वाचन से संबंधित है? भोपे, कालबेलिया, बंजारे या सरगड़े? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, इसके भोपों के द्वारा इसका वाचन किया जाता है। अगला, राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? साबुरा, भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा या प्रतापगढ़? इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, साबुरा भीलवाड़ा का सोनी परिवार फड़ चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, श्रीलाल जी जोशी किस कला से संबंधित हैं? फड़, स्वांग, रम्मत या नौटंकी? इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, श्रीलाल जी जोशी के द्वारा फड़ को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान दिलाई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, कठपुतली। और ये मुख्य रूप से मेवाड़ यानी कि उदयपुर की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, किस कलाकार को गोपीचंद व हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया था? कृष्णदेव भट्ट, वासुदेव भट्ट, रामदंत शर्मा, मोहनलाल भट्ट? तो इसका राइट आंसर होगा वासुदेव भट्ट के द्वारा गोपीचंद व हीर रांझा तमाशा का प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, सुमलित कीजिए, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? लच्छीराम माने जाते हैं। शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक दुलिया राणा व नानूराम माने जाते हैं। और रम्मत के प्रवर्तक तेज कवि जैसलमेरी माने जाते हैं। और तमाशा के प्रवर्तक बंशीधर भट्ट माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, रम्मत मुख्यतः बीकानेर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। तमाशा जो जयपुर का प्रसिद्ध है। भवाई नाट्य जो कि मेवाड़ के प्रसिद्ध है। और गौरी गुजरात राज्य से सटे क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, नौटंकी मुख्यतः धौलपुर और भरतपुर की प्रसिद्ध है। रम्मत मुख्यतः बीकानेर की प्रसिद्ध है। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। तुरा कलंगी मेवाड़ की प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर का। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।